हेलो मेरी एप्रोन आर्मी। बच्चे कह रहे थे कि सर एम्स की भी कट ऑफ बताओ कि इस बार एम्स की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो बच्चों, एम्स की कट ऑफ पिछली बार का जो कट ऑफ था उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इस बार क्या चांसेस हैं, क्या कंपटीशन बढ़ा है। और कट ऑफ डिपेंड करती है कि इस बार का पेपर इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा और हार्ड रहेगा। किस लेवल का पेपर रहता है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ होती है। तो हम उसको पूरा मद्देनजर रखते हुए इस बार की कट ऑफ को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि ये वाली कट ऑफ इस बार रहने वाली है। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि एम्स की जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 10 मई है। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जाके फॉर्म भर दे बेटा, तभी कट ऑफ की बात आगे करेंगे हम, है कि नहीं। फॉर्म ही नहीं भरो तो कट ऑफ किस मतलब की। तो फॉर्म भरो फटाफट, 10 लास्ट डेट है आपकी, ठीक है। आप ध्यान रखना, इसके अंदर जो मैं बताने जा रहा हूं आपको कि इसके अंदर जो बीएससी नर्सिंग एम्स जो है 2 कोर्स रन करती है। पहला है बीएससी नर्सिंग, एक है बीएससी पैरामेडिकल। पैरामेडिकल के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन जो बीएससी नर्सिंग है उसके अंदर ओनली गर्ल्स कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। जो एज है वो मिनिमम 17 साल से लेकर 45 साल तक जब तक आप होते हैं तब तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है आप 17 से 45 तक, ठीक है। ध्यान रखना कि जो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म है ओनली बायोलॉजी वाले बच्चे भरेंगे, जिसमें से भी गर्ल्स कैंडिडेट, ओनली गर्ल्स कैंडिडेट। पैरामेडिकल के अंदर मैथ वाले बच्चे भी भर सकते हैं और बायोलॉजी वाले भी भरेंगे, उसमें गर्ल्स भी भर सकती हैं और बॉयज भी भर सकते हैं। तो पहली बात करते हैं कि जो एम्स का जो बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होने वाला वो 27 जून को होगा। और ये जो एग्जाम है सीबीटी मोड पे होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कई बार क्लास में, सीबीटी मोड मतलब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होने वाला आपका। कोई पेपर पेन मोड पे या ओमार नहीं मिलेगी, ऑनलाइन एग्जाम है। पैरामेडिकल का जो होने वाला वो 4 जुलाई को आपको एग्जाम होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला वो सीबीटी मोड मैंने बता दिया आपको। जो आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर हो गया। साथ में इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है एम्स के अंदर। तो जो पैटर्न है वो क्या कहता है, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे और इंडियन जीके की बात है यहाँ पे बेटा। इंडियन जीके जो है ना उसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन आपके हो गए और 100 मार्क्स के हो गए। और पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो क्लास 11-12 की जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का ही मिलाकर कम 11th और 12th का सिलेबस आपके सामने रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो बेटा 3 राउंड के अंदर हमेशा इसके अंदर काउंसलिंग होती है, 3 राउंड में काउंसलिंग होती है। तो मैं अगर आपकी पिछली बार की बात करूं कि क्या कट ऑफ रही थी, तो बेटा पिछली बार की जो कट ऑफ थी, रैंक भी मैं आपको बताऊंगा कि किस रैंक के ऊपर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई थी, कौन सी रैंक के ऊपर आपको एम्स मिल गई थी, ठीक है। आपको पता है एम्स कितनी सारी हैं अपने देश में, अपनी कंट्री के अंदर, तो किस रैंक पे किसको क्या सीट मिल गई। तो ध्यान रखना जनरल के अंदर ये जो नंबर के हैं टोटल आपको पता है 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स में से जिसके 72.33 आए थे उसको ये मिल गई है। और रैंक थी जो 2257, जिसकी 2257 थी, इस रैंक तक जनरल कैटेगरी के अंदर इनको सीट मिल गई थी। और जो कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100, तो 72.33 मार्क्स के ऊपर आपको ये एम्स मिल गई थी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो आपके सामने रैंक आपके सामने आई, ये 2025 की मैं बता रहा हूँ। और जो कट ऑफ गई है वो 65 गई है ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी की जो गई है वो 67 गई है और एससी कैटेगरी की गई है वो 57 गई है मार्क्स, ठीक है। एसटी की गई है वो 42-45, मतलब करीबन 45 के आसपास कट ऑफ गई है 2025 की। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ आपको कि पेपर किस तरीके से रहने वाला है और उसी तरीके से कट ऑफ रहने वाली है। तो 2026 की जो कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये अनुमानित है कि ये कट ऑफ 2026 की एम्स नर्सिंग की रहने वाली है। जो कट ऑफ है जनरल की 74 से 77 जा सकती है, क्योंकि बेटा इस बार कंपटीशन बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि नीट वाले बच्चे भी उसमें बैठेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि ये नीट का लेवल नहीं है इसके अंदर, इसमें नीट का लेवल नहीं है, नीट से बहुत कम है बेटा, बहुत कम है, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। एक तरीके से ये मॉडरेट रहने वाली है, मॉडरेट तरीके से, है ना, मॉडरेट, इजी, बिल्कुल इतनी भी कम नहीं रहने वाली, लेकिन इसके आसपास रहेगी। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपके सामने 67 to 69 कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी के अंदर 69 to 70 के अंदर रह सकती है ये मार्क्स आउट ऑफ 100, बेटा मैंने आपको बताया था। और एससी के अंदर ये 57 to 61 मार्क्स रह सकते हैं कट ऑफ के, और एसटी के अंदर 45 to 58 ये मार्क्स रह सकते हैं। हो सकता है ±1 मार्क्स या 2 मार्क्स तक ये आपको आगे पीछे देखने को मिले, लेकिन इससे बाहर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप जुड़ें और जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो वन शॉट ला रहे हैं, उसको देखना ना भूले, ओके। इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।